नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। कर्ज माफी ये लफ्ज मध्य प्रदेश की सियासत में विधानसभा चुनावों से लेकर उपचुनावों तक जिंदा है। और इसी बीच सूबे की कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल मीडिया से चर्चा में कर्ज माफी को कबूल कर लिया। एक तरफ बीजेपी लगातार कमलनाथ सरकार पर कर्ज माफी नहीं करने के आरोप लगाती है, लेकिन कृषि मंत्री कमल पटेल के बयान पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। पूर्व मंत्री सचिन यादव ने कमल पटेल को धन्यवाद देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में किसान कर्ज माफी योजना चरणबद्ध तरीके से चल रही थी। अगर कांग्रेस के गद्दारों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया होता तो पूरे प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ हो चुका होता, लेकिन कृषि मंत्री ने कर्ज माफी को कबूल कर लिया, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। कमल पटेल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने ये कभी नहीं कहा कि कर्ज माफी नहीं हुई। हालांकि इसके साथ ही कमल पटेल ने कांग्रेस पर किसानों के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस ने कमल पटेल के कबूलनामे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। हमने ये कभी नहीं कहा कर्ज माफी नहीं, हमने कहा 2 लाख। देखिए हमारे शब्द देखना, 48 लाख किसानों के 54,000 करोड़ 2 लाख तक के माफ किए जाते हैं। प्रमाण पत्र दे दिए। एक झाबुआ में चुनाव था कांतिलाल भूरिया का, तो झाबुआ में 2-2 लाख सबके कर दिए। मैं आज कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आखिरकार ये स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफी करने का काम किया। और अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने का काम नहीं करती तो निश्चित रूप से हमारे जो बचे हुए किसान साथी थे, उन किसान साथियों का भी पूरा 2 लाख तक का कर्ज जो है माफ करने का काम हमारी सरकार निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करती है। तो कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल मीडिया से चर्चा में कर्ज माफी को कबूल कर लिया। एक तरफ बीजेपी लगातार कमलनाथ सरकार पर कर्ज माफी नहीं करने के आरोप लगाती है, लेकिन कृषि मंत्री कमल पटेल के बयान पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव को भी आपने सुना। सचिन यादव ने कमल पटेल को धन्यवाद दिया है और कहा है कि कांग्रेस सरकार में किसान कर्ज माफी योजना चरणबद्ध तरीके से चल रही थी। अगर कांग्रेस के गद्दारों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया होता तो पूरे प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ हो चुका होता, लेकिन कृषि मंत्री ने कर्ज माफी को कबूल कर लिया, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। कमल पटेल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हमने ये कभी नहीं कहा कि कर्ज माफी नहीं हुई। हालांकि इसके साथ ही कमल पटेल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और किसानों के साथ धोखा करने का आरोप भी लगाया, लेकिन कांग्रेस ने कमल पटेल के कबूलनामे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और धन्यवाद किया है। हालांकि कर्ज माफी नहीं हुई है, ये लगातार आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। इस तरह का बयान देने वाले कृषि मंत्री कमल पटेल पहले ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि कर्ज माफ हुआ है। ये कहा है कृषि मंत्री कमल पटेल ने, ये माना है कि कर्ज माफी हुई है। और इसी बात को लेकर सचिन यादव ने, जो कि पूर्व कृषि मंत्री हैं, उन्होंने तमाम आरोप लगाए भी हैं और साथ ही कृषि मंत्री को धन्यवाद भी किया है। कर्ज माफी जो कि एक बड़ा सियासी मुद्दा विधानसभा चुनावों में भी रहा और अब उपचुनाव में भी इसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। और अब कांग्रेस की तरफ से यह निशाना साधा जा रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में अभी होती और कांग्रेस के कुछ गद्दार बाहर निकलकर बीजेपी में नहीं जाते तो अभी तक पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ हो गया होता, ये सचिन यादव ने कहा है। कमल पटेल ने कांग्रेस पर निशाना भी हालांकि साधा इस बयान के बाद ही और कहा कि किसानों के साथ कांग्रेस ने धोखा किया है। बीजेपी से आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष अग्रवाल जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आशीष जी, बीजेपी नेता के कभी ये लफ्ज नहीं रहे कि कर्ज माफी मध्य प्रदेश में हुई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ये बयान दे रहे हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि कर्ज माफी नहीं हुई। कर्ज माफी हुई है, कुछ क्षेत्रों में हुई है, ये कृषि मंत्री कह रहे हैं। सचिन यादव धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए, अगर किसी बात को घुमा फिरा के कहा जाए तो सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। राहुल गांधी का मूल वादा क्या था कि 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन में किसान की 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी हो जाएगी। नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। एक ऐसा किसान बताएं जिसकी 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी हुई हो।
कर्ज माफी के नाम पे लाल हरी पीली पर्चियां भरवाई गई, किसान की एक आर्थिक जो एक प्रबंधन था उसको बिगाड़ दिया गया, और अंत तक कमलनाथ जी ने, मुझे वो एक इंटरव्यू भी याद है, उन्होंने स्वयं माना था कि हाँ हम नहीं कर पाए 2 लाख तक की कर्ज माफी। तो अब जब कमलनाथ स्वीकार चुके हों, जब लक्ष्मण सिंह आरोप लगा चुके हों, कांग्रेस की सरकार इसी विषय पे चली गई हो, तो अब इससे ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आर्थिक व्यवस्थाएं बातों से नहीं चलती। अगर किसान कर्ज माफी 2 लाख तक की हुई है तो क्यों नहीं वो आंकड़ों के साथ आती है 10 दिन में? नहीं हुई है, इसीलिए कमलनाथ जी की सरकार गई है और ये पूरी मध्य प्रदेश की जनता को मालूम है। सैयद जाफर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद जाफर जी, कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि कर्ज माफी हुई है। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं कि कर्ज माफी नहीं हुई है। सचिन यादव इसको लेकर धन्यवाद दे रहे हैं कृषि मंत्री का। जी, इसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पहली चीज तो ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा स्पष्ट करना चाहिए कि ये अभी आशीष भाई की बात भी मैं सुन रहा था, ये कहते हैं कि कर्ज माफी 10 दिन में नहीं हुई, तो ये स्पष्ट करे कि कर्ज माफी हुई ही नहीं है या 10 दिन में नहीं हुई है। तो मैं आशीष भाई की इस बात को स्वीकार करता हूं कि हाँ, कर्ज माफी हम दिन में नहीं कर पाए, लेकिन जब हमने दिसंबर 2018 में सरकार बनाई और मार्च 2020 में हमारी सरकार गई, तब तक हम मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर चुके हैं। उसमें से लगभग 12 लाख किसान ऐसे हैं जो कि पिछले 4-5 सालों से सेवा सहकारी समितियों से ना कर्जा ले पाते थे, ना खाद ले पाते थे, ना बीज ले पाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें डिफाल्टर कहा जाता था। कांग्रेस सरकार ने उन्हें डिफाल्टर से बाहर निकालकर खाद, बीज और कर्जा देने लायक बनाया। और जहां तक कल कमल पटेल कृषि मंत्री ये बार बार कह रहे थे, तो मुझे तो उनके ऊपर यही बात आती है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, कृषि मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनको सीधे तौर पर मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि उन्हें सीधे तौर पर अगर कांग्रेस सरकार द्वारा 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का दावा किया जा रहा है और अगर झूठा है, तो तत्कालीन कृषि मंत्री और तत्कालीन अधिकारियों को उन्हें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। आशीष अग्रवाल जी, 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर सैयद जाफर ने की है। पहला सवाल, हालांकि उन्होंने ये पूछा, उसका आप जवाब दें कि आप ये कहते हैं कि 10 दिन में तो कर्ज माफी नहीं हुई, तो क्या 10 दिन के बाद हुई है? और अगर आप क्लियर कर रहे हैं कि हुई ही नहीं है, तो फिर कृषि मंत्री ने क्या कहा? देखिए जिया जी, मैं फिर बताता हूँ कि बातों को घुमा फिरा के कहने से उसके अर्थ नहीं बदल जाते। 10 दिन में 2 लाख तक की कर्ज माफी का मूल वादा कमलनाथ जी की सरकार का था, राहुल गांधी ने सार्वजनिक सभा में किया था। 10 दिन में क्या, 15 माह की सरकार में भी मध्य प्रदेश के सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज नहीं माफ किया। इस कारण किसान डिफॉल्टर हुआ और किसान का आर्थिक प्रबंधन बिगड़ा। एक बात, ये लगातार जो एक मामला दर्ज कराने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो जाफर साहब बात करते हैं, देखिए मामला तो दर्ज इनके विरुद्ध लोकतंत्र में हो चुका है और वो जो मामला चल रहा है उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका परिणाम आएगा, वो उपचुनावों से मिल जाएगा। अगर सही में 2 लाख रुपए तक का कर्ज किसान का माफ हो गया है तो जनता तय कर देगी। तीसरी बात, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस कार्यालय से निकले हुए प्रमाण पत्रों से कर्ज माफ नहीं होता। बैंक में जमा करने का अगर इनके पास रिकॉर्ड हो, क्योंकि इनकी सरकार ने ही जब लाल पीली हरी पर्चियां बनाई थी तो 50,000 करोड़ से अधिक की एक राशि आई थी। इन्होंने बजट में प्रावधान 6,000 करोड़ का किया था। अगर नीचे से किसी किसान का 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए ऐसा अगर कर्ज माफ करके ये एक 27 लाख का झूठा फिगर बनाना चाहते हैं तो ये अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान का 2 लाख तक का कर्ज 15 माह की कमलनाथ सरकार नहीं कर पाई। कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने स्वयं स्वीकारा था और वही इस सरकार के जाने का मुख्य कारण रहा है। ठीक, आशीष अग्रवाल जी आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता संदीप भमरकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, एक बार फिर सियासत अपने चरम पर है, उपचुनाव क्योंकि आने हैं, लेकिन मुद्दा वही नजर आता है, कर्ज माफी। और अब कृषि मंत्री कमल पटेल ने जो बयान दिया है उस पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कृषि मंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया है जो कांग्रेस को पसंद भी आ रहा है। क्या सवाल आपके? देखिए, कम से कम कांग्रेस इस बात से खुश हो सकती है कि अब थोड़ा थोड़ा बीजेपी मानने लगी है
और इस थोड़ा थोड़ा जो मानने की बात है कृषि मंत्री ने जो उजागर की है, इसको बहुत हद तक इसका फायदा उठाने की कोशिश उपचुनाव में करने की तैयारी भी, और इसीलिए आज इस मुद्दे को उछाल दिया है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का बयान आया है। आशीष अग्रवाल जी से ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि प्रक्रिया शुरू हुई थी, ये भी सरकारी सिस्टम में अग्रवाल जी बेहतर जानते हैं कि इतने ज़्यादा किसानों की कर्ज माफ़ी एक साथ नहीं हो सकती। एक प्रॉपर आदेश निकाला गया था, एक प्रक्रिया बनाई गई थी, चरण बनाए गए थे। इस तरह की प्रक्रिया पहले कभी नहीं हुई है, पहली बार हुई थी, तो इसमें वक्त लगता। काम तो शुरू हुआ था, अगर सरकार रहती तो काम खत्म भी हो जाता। क्या इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे अग्रवाल जी? आशीष जी। संदीप भाई, एक शब्द होता है खुशफहमी। अगर हम कांग्रेसियों को खुशफहमी में रखना चाहते हैं तो ठीक है, मंजूर है, परंतु जनता इस बात को मंजूर नहीं करेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस का एक नया राजनीतिक दल है, तो जब उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में वादा किया था कि 10 दिन में कर्ज माफी 2 लाख रुपए तक की हो जाएगी, तो क्या उनको अंदेशा नहीं था? और मैं तो बार बार कहता हूं कि उनकी 15 माह चली सरकार में भी 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ, तो क्या ये वादा खिलाफी नहीं है? और क्या सिर्फ कर्ज माफी का विषय है? बेरोजगारों को एक ऐसा बेरोजगार बता दें जिसको 4,000 रुपए भत्ता मिला हो, ऐसी एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट बता दें जो किसी खेत के आगे खुली हो। तो जितने भी वादे कमलनाथ सरकार ने किए थे वो 15 माह में वो नहीं निभा पाई, और वो ही इसके गिरने का कारण है। और उपचुनावों में मैं तो कहता हूं जनता के बीच जाए, अपने 15 माह की सरकार की उपलब्धियों पे चुनाव लड़े। मैं अपनी 5 माह की सरकार की उपलब्धियों पे चुनाव लड़ूंगा और जनता तय करेगी। बिल्कुल, सैयद जाफर जी। जी, मेरा छोटा सा, देखिए जिया जी, मुझे लगता है कि अपन 1 साल से लगातार इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। मेरा छोटा सा निवेदन है, कुछ छोटा सा, सिर्फ ये, क्या 15 महीने की सरकार, हमको पहले, आशीष जी को स्वीकार कर रहा हूं कि हम 10 दिन में कर्जा माफ नहीं कर पाए, ये हमारी गलती, हमने स्वीकार कर लिया इस बात को। अब आपको यहाँ खत्म करना चाहिए। रही बात दूसरी, क्या हमने 27 लाख लोगों का कर्जा माफ किया कि नहीं किया? और 6,000 करोड़ रुपए का प्रथम बजट में हमने पैसा बैंकों को दिया कि नहीं दिया? 5,000 करोड़ रुपए का दूसरा बजट हमने दिया कि नहीं दिया? तो संक्षेप में एक लाइन किया, आज ही खत्म होना चाहिए, या आने वाले डिबेट की तैयारी कर लीजिए। क्या 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ या नहीं? या 5 लाख का हुआ, या 2 लाख का हुआ, या 3 लाख का हुआ, या नहीं हुआ? भाजपा को ये बात करना चाहिए, और जितनी गालियां हमें बकनी चाहिए, जितना हमें घोषणा चाहिए कि हमने 12 लाख किसान डिफाल्टरों को बाहर निकाल दिया, 27 लाख का हमने कर्जा माफ कर दिया, हम करते रहे। लेकिन यह सिर्फ जी न्यूज के महत्वपूर्ण चैनल में इतना जरूर बता दें कि 27 लाख का हुआ या नहीं हुआ, बस। ठीक से जाफर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल जरूर उठाने की हम कोशिश करेंगे और बीजेपी से एक बार फिर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आशीष जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप हमें लगातार जानकारी दे रहे थे। संदीप, आपका भी बहुत धन्यवाद।